रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 13 अप्रैल 2021, मंगलवार 13 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको पढ़ने को सीखने को मिल रहा है वो प्रोवर्ब्स 7 चैप्टर 2 और 3 वर्स, नीति वचन 7 अध्याय 2 और 3 वचन। आज का विषय इस वचन के आधार से है द प्रोग्रामिंग ऑफ द वर्ड। वचनों का कार्यक्रम निर्माण करना। वचनों का कार्यक्रम निर्माण करना, द प्रोग्रामिंग ऑफ द वर्ड। हम वचन में से इसे सीखेंगे। प्रोवर्ब्स 7 चैप्टर 2 और 3 वर्स, 2 and 3 वर्स। कीप माई कमांडमेंट्स एंड लिव, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. और एक बार पढ़ेंगे। Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. हम हिंदी में पढ़ेंगे यही वचनों को। नीति वचन 7 अध्याय 2 और 3 वचन। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 7 अध्याय 2 और 3 वचन। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। 2 Timothy 3 chapter 16 to 17 verse, Amplified Classic Version says, Amplified Classic Version says, every scripture is God-breathed, given by His inspiration and profitable, so that the man of God may be complete and proficient, well-fitted and thoroughly equipped for every good work. दूसरा तिमोथियोस की पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो एम्पलीफाइड विस्तारित बाइबल में से पढ़ा गया है, और हिंदी में हम उससे पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। दूसरा तिमोथियोस की पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियोस की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। It's impossible for anyone whose life is regulated and propelled by the world to fail or be disadvantaged in life. यह बिल्कुल असंभव है कि किसी का जीवन नियंत्रित किया गया है और संचालित है, काम किया जा रहा है पवित्र वचन के द्वारा, कि वह असफल हो या फिर वह अपने जीवन में कुछ भी वंचित रहे। द वर्ड प्रोग्राम्स यू टू बी एन एब्सोल्यूट सक्सेस। जो वचन हमारे जीवन में निर्माण करता है कार्यक्रमों को, वह बिल्कुल सफलता ही होता है। If you sow a corn seed, for example, you are not going to have a harvest of mangoes, apples or oranges. उदाहरण के तौर पर अगर आपने मकई का दाना अगर बीज बनाकर बोया है, तो आपको वहाँ पर जो फसल होगी वह आपको आम या सेब या ऑरेंजेस, संतरा का ऐसा कोई वहाँ पर फसल नहीं आने वाला। The reason is that
the seed was programmed in to reproduce its kind. इसका कारण यह है कि जो बीज बनाया गया था उसके अंदर कार्यक्रम इसी प्रकार से रचना करके रखा गया है कि वह उसी के अनुसार उत्पत्ति को लेकर आएगा दोबारा से. Also, you must have heard of computer programming, creating a sequence of instructions to enable the computer to do something. फिर आपने ऐसे भी सुना होगा कि जो कंप्यूटर है उसको भी कार्यक्रम में रचाया जाता है. वह एक श्रृंखला में उसकी सृष्टि की जाती है, उसको सूचनाओं के श्रृंखला में लगाया जाता है ताकि वह कंप्यूटर ऐसा कुछ कर सके जो उसे कहा गया है, उसके कार्यक्रम में रचना करके रखा गया है. इट्स सिमिलर टू हाउ गॉड्स वर्ड फंक्शंस एज वेल. बस उसी प्रकार से समानता में परमेश्वर का वचन भी काम करता है. इट्स द मिस्ट्री ऑफ राइटिंग एंड गॉड इन्वेंटेड राइटिंग. यह रहस्य है परमेश्वर के वचनों का लिखा जाना और परमेश्वर के द्वारा इसका शोध किया गया है, वचनों का लिखा गया है. इसे परमेश्वर ने ही तैयार किया है, निर्माण किया है और उन वचनों को ही इसमें लिखा गया है. राइटिंग इज अबाउट वन थिंग, प्रोग्रामिंग. जब लिखा जाया होता है तो वह एक चीज़ है, वह है कार्यक्रम बनना. When God talks to you, when His word comes to you, what He seeks is to write the program and have it stored in your heart. जब परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा होता है तो उसके वचन आपके अंदर आ रहे होते हैं और फिर वह आपको ढूंढ रहा होता है कि उन वचनों के अनुसार आप लिखे जाए, कार्यक्रम बन जाए और वह आपके हृदय में भर दिया जाए. Which you can further process because of who He has made you. तो उसके बाद जाकर वह आगे आपके अंदर से कुछ कार्य कर सकता है जिसके कारण आपको बनाया गया है रचना के द्वारा. उन वचनों को आपके अंदर कार्यक्रम बना के रखा गया है, उसके अनुसार फिर वो आगे जाकर कार्य कर सकता है जिसके लिए उसने आपको बनाया है. Psalms 82:6 says, "Ye are gods, and all of you are children of the Most High." भजन संहिता 82 का 6 वचन कहता है, भजन संहिता 82 का 6 वचन, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो. मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो. भजन संहिता 82 का 6 वचन. He created creators. You are an innovator. उसने आपको सृष्टि करने वाला ऐसा सृष्टि बनाया है. आप नवनिर्मित करने वाले लोग हैं. आप नया कुछ ऐसा सृष्टि करने वाले, नवीनता लाने वाले लोग हैं. नया परिवर्तन लाने वाले आप लोग हैं. 1 Corinthians 6:17 says, "But he that is joined unto the Lord is one spirit." पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 17 वचन कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. He has brought you into union with himself and into his class of being. उसने आपको अपने साथ एक संगति में लाया है और उसके वर्ग में जो वह है उसके वर्ग में आपको लाया है. No wonder Jesus reiterated the words we read in Psalms 82:6, in John 10 chapter 34 verse, New King James Version. Is it not written in your law, I said, you are gods? इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं जब यीशु मसीह इन्हीं वचनों को दोबारा वो
बोलता है, जो भजन संहिता में पहले ही बोल चुके वचन है, जो 82 वचन अध्याय के 6 वचन में भजन संहिता में रहा करें, वही वचनों को यीशु मसीह ने और एक बार दोहराया यूहन्ना के 10 अध्याय के 34 वचन में, जो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो न्यू किंग्स जेम्स वर्शन से लिया गया है। हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। There is another beautiful one in James 1:18. Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. How powerful this is! और फिर एक सुंदर ऐसा वचन है जिसके विषय में और एक बार हम देख सकते हैं, इसी समानता का वचन है वो याकूब की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। और एक बार पढ़ेंगे, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। कितना ही सुंदर और सामर्थ्य है ये। You are the God kind of man, the first, best and most sublime of his creatures. आप ईश्वरीयता के जन हो और आप सबसे पहले, सबसे उत्कृष्ट और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है जो भी उसकी सृष्टियाँ हैं उसमें। हालेलुया। Being born again, you were brought into union with him. नया जन्म पाए हुए आपको उसके संगति में एक होने के लिए लाया गया है। You are a comrade of the heavenly pantheon. आप वो संगी हो, वो दोस्त हो, वो मित्र हो जो स्वर्ग का परमेश्वर का मंदिर है। उसके अंदर जो भी है उन सब के साथ आप विश्वसनीय मित्र हो, संगी दोस्त में हो। महिमा हो परमेश्वर की। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर की।